मुख्यमंत्री बने ही थे तो एक बार हम जा रहे थे दिल्ली प्लेन से, और एक महिला ने रास्ते में हमको कहा कि भाई गया में देखिए हम लोग जाते हैं ये पितृपक्ष मेला में और वहां पर व्यवस्था ठीक नहीं रहती है। तो हमने उनको कह दिया था कि भाई देखिए हम तो इसके बारे में कभी वहां जा करके तो नहीं देखे हैं, लेकिन आप कह रही हैं, अब अगली बार से इसके पहले ही हम एक एक चीज को देखेंगे और यहां पर सब तरह की व्यवस्था हो इसका ख्याल रखेंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार, आप हैं न्यूज फॉर नेशन पर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज एक बहुत पुराना राज खोल दिया है। दरअसल एक बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना से दिल्ली जा रहे थे। फ्लाइट में एक महिला ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कुछ ऐसा कहा कि ये बात उनके दिमाग में घर कर गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसका खुलासा गया के मंच पर किया, जहां पर रबर डैम का उद्घाटन करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे थे। बड़ी बात यह है कि फल्गु नदी और बोधगया की जो बदहाली थी उस पर उस महिला ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से हवाई जहाज की यात्रा के दौरान जो है फ्लाइट में उनसे ये बातें कही थी, जिसके बाद नीतीश कुमार ने ये सोच लिया था कि हर कीमत पर उस इलाके की दुर्दशा को ठीक करने के हर संभव प्रयास किए जाएंगे। क्या कुछ हुआ था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ और उस महिला ने कौन सी बात कही थी, खुद सुनिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। और जो हम लोगों ने फल्गु नदी में रबर डैम बनाने के बारे में निर्णय लिया, तो आप सब लोगों को मालूम है कि ये तो इसके लिए हमने कहा कि भाई यहां पर तो जो आते हैं और सालों भर लोग करते रहते हैं यहां पर आकर के, तो इसके लिए जरूरी है कि जो कुछ भी कर सके अपने पूर्वजों के पिंडदान करने हेतु, और जो गया में पूरे देश भर से और यहां तक कि जो यहां के लोग विदेशों में रहते हैं वो भी पधारते हैं, लाखों की संख्या में यहां पधारते हैं। और जो गया है ये स्थल है, इसका तो एक बहुत ही विशेष महत्व है। और आप सबको मालूम है कि किस तरह से कि गया मोक्ष की भूमि है और हर वर्ष पितृपक्ष मेले का आयोजन जो होता है, और जानते हैं इस बार भी 9 से ही है। और जब ये शुरू आज से नहीं, हम लोग तो बचपन से इस बात को जानते थे और हम लोगों को भी यहां काम करने का मौका मिला तब भी तो जानते ही थे। लेकिन एक बार हमको याद है अच्छी तरह कि हम जब थे मुख्यमंत्री बने ही थे तो एक बार हम जा रहे थे दिल्ली प्लेन से, और एक महिला ने रास्ते में हमको कहा कि भाई गया में देखिए हम लोग जाते हैं ये पितृपक्ष मेला में और वहां पर व्यवस्था ठीक नहीं रहती है। तो हमने उनको कह दिया था कि भाई देखिए हम तो इसके बारे में कभी वहां जा करके तो नहीं देखे हैं, लेकिन आप कह रही हैं, अब अगली बार से इसके पहले ही हम एक एक चीज को देखेंगे और यहां पर सब तरह की व्यवस्था हो इसका ख्याल रखेंगे। और आपको मालूम है ना कि 8 से ही हम लोग कितना बार आते रहते हैं, सब तरह का काम ठीक रहे, किसी को आने में दिक्कत नहीं हो, हर तरह की सुविधाएं हम लोगों ने की है। तो कौन सा ऐसा काम है जिसको हम लोगों ने इस काम को पूरा नहीं किया है। आप समझ लीजिए ये 15 दिन में जो लोग आते हैं बहुत बड़ी संख्या में 6 से 8 लाख लोग आते हैं बाहर से इस 15 दिन के अंदर। तो उसके लिए तो एक एक चीज को देखना बहुत जरूरी होता है कि सब तरह से। तो हमने 8-9 आइटम बना दिया, और जब होता है तभी भी कुछ दिन पहले आ गए थे हम लोग सबसे मीटिंग करके और एक एक चीज को देख करके और सबसे पूछ लिया। सारे अधिकारियों ने बता दिया कि हम लोगों ने सारा काम कर लिया है कि कोई भी आएंगे उनको आने जाने में दिक्कत नहीं हो। ये सब जितना भी पशु जो इधर से उधर रहता है सबको हम पहले ही से कहे कि उसको एक किनारे में रखिएगा इस बीच में, ताकि किसी को कोई आने जाने में दिक्कत नहीं हो। तो हर तरह से सब काम करते हुए, और जो लोग बाहर से आते हैं उनको रहने होने का भी ठीक ठाक इंतजाम होना चाहिए। एक एक चीज को देख लीजिए। तो बता दें आपको कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गया पहुंचे, जहां पर उन्होंने पितृपक्ष मेले की शुरुआत की। इसके साथ साथ वहां पर उन्होंने रबर डैम का भी उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, जल संसाधन मंत्री संजय झा, अशोक चौधरी, विजय चौधरी, जीतन राम मांझी समेत कई बड़े नेता एक साथ मंच में मौजूद थे और बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद